जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को सुनाने जा रही हूँ माता संतोषी की कहानी। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। संतोषी माता के व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद रूप में बांटे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छींटे और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो ले ले, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं चाहिए। जितना भी आपसे बन पड़े अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमन दाल पूरी, खीर चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले। नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और ना किसी को खाने को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ के लड़के मिलते हो तो दूसरों को न बुलाना। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों के या फिर पड़ोसियों के लड़के को बुलाए। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसे ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता प्रसन्न होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। अब सुनिए कथा। पहले बोलिए संतोषी मैया की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो बचता वह 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ टुकुर टुकुर देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ा उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना। कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी, देख धरु मन धीर,
सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थप्पी मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर रहने लगा और कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी तो वह बोला, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि या तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया और 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब उधर पत्नी के साथ क्या होता है उसे सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटी नारियल की खोपड़ी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। वहीं खड़ी हो, वह भी कथा सुन और बहनों से बोली, बहन तुम किस देवी देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत की करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बोझ को बेच दिए और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख को दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बुराई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं, मुझे पैसे से क्या काम है माँ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर का काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया तो उसका पति आएगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के सपने में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे
सोता है या तू जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, बाप भाई बहन व पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता माँ, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि दिन वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सपनों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने की वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर तुरंत रवाना हुआ। वहां पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी की मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा दिख मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेंगे, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक के गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन उसने कहा, बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था उसी समय पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में रखकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ जा, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, कामकाज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी मर्जी। इतना कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था
उसे खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन की तैयारी करना है, और इतना कहकर तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, खीर देखकर तो हमें अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता बहू पर क्रोधित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? मुझे हंसाकर अब क्यों रुलाती हो माँ? तब माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो मैं कमाया हूँ उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो फिर। जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ, अन्यथा तुम जा सकते हो। वह बेचारी ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से देख रही थी, पर संता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ आई है, आज मेरी माँ मेरे घर को आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह तो वही संतोषी माता है। इतना कहा झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हमें अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है माँ,
हे माँ, आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उनका भी मनोरथ पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। कथा अच्छी लगे तो अब भी लाइक करके दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।